ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद में देवों की स्तुति है, यजुर में यज्ञ कांड का विषय है, सामवेद उपासना का वेद है और अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान मुख्य है। यद्यपि इस प्रकार ये विभाग हैं, पर प्रत्येक वेद में किसी न किसी रूप में अध्यात्म का विषय आ ही गया है। यजुर्वेद कर्मकांड का ग्रंथ है, पर फिर भी उसका अंतिम 40वां अध्याय ईश उपनिषद है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के अनेक सूक्त हैं। उसी प्रकार सामवेद के इस आरण्यक कांड में अध्यात्म का विषय आया है। इसके मंत्र यद्यपि ऋग्वेद के ही हैं, पर उनका आशय अध्यात्म की दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें अग्नि, इंद्र, वायु, उषा आदि देवताओं के मंत्र हैं। ये विभिन्न देवता हैं, इनका अध्यात्म के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा कोई यदि समझे अथवा ऐसा समझकर शंका भी करे तो उसका निराकरण ऋग्वेद के निम्न मंत्र में उत्तम रीति से किया गया है। एक सत्य वस्तु इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुः अथो दिव्यः सह सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमं मातरिश्वानमाहुः। एकम सत्य वस्तु एक ही है, पर उस एक ही सत्य वस्तु को विप्राह बहुधा वदन्ति, ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। उसी का अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, दिव्य सुवर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिश्वा आदि नामों से वर्णन करते हैं। अर्थात अग्नि, इंद्र, वरुण आदि नाम यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि उन नामों से वर्णित की जाने वाली सद्वस्तु एक ही है। इस सिद्धांत से बहुदेवतावाद का खंडन होता है और एक देवतावाद सब देवता मिलकर एक देवता का प्रतिपादन करते हैं कि सिद्ध होती है। इस आरण्यक कांड का विचार करते हुए यह आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मवाद पर ही केंद्रित रखें और इस दृष्टि से ही इस कांड का विचार करना चाहिए। अथ तव व्रते वयम आदितये अनागसः स्याम। हे ईश्वर, तेरे नियम में रहकर हमारा विनाश न हो, इसलिए हम पाप रहित हों। दिति का अर्थ है खंडित होना, टुकड़े होना, विभक्त होना और अदिति का अर्थ है अखंडित स्थिति, स्वतंत्रता, अविनाश, मोक्ष की अवस्था। यह अवस्था पाने के लिए मैं पाप रहित हूँ। परमेश्वर का जो नियम है, मनुष्यों की उन्नति के लिए उसने जो नियम निश्चय किए हैं, उन नियमों का पालन करके हम उस पूर्णावस्था को प्राप्त करें। मुक्त होने का वर्णन यह मंत्र उत्तम रीति से करता है। बंधन ढीले कर उत्तमं पाशम अस्मत् उत्स्रथाय, मध्यमं पाशम अस्मत् विश्रथाय, अधमं पाशम अस्मत् अवश्रथाय। उत्तम, मध्यम और अधम ऐसे 3 बंधनों से मनुष्य बांधा गया है। बुद्धि, मन और शरीर, इन तीनों स्थानों में ये बंधन हैं। बुद्धि का बंधन अज्ञान से है, मन का बंधन विचारों की हीनता के कारण है और शरीर का बंधन आचारहीनता के कारण है। बहुत से मनुष्य इन बंधनों से जकड़कर बांध दिए गए हैं। उत्तम सत्य ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि के पाशों को ढीले करो। उत्तम विचारों से मन के और उत्तम आचारों से शरीर के बंधन दूर करने चाहिए। ऐसा करने से तीनों पाशों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। त्वया भरे शश्वत कृतम वयम चिनुयाम। हे ईश्वर, तेरी सहायता से हमेशा करने योग्य स्पर्धाओं में हम अपने कर्तव्यों को सावधानी से करें, प्रमाद न करें। मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, तब से उसके जीवन में स्पर्धा शुरू हुई। छोटी सी स्पर्धा ही विशाल स्पर्धा अर्थात संग्राम का रूप धारण कर लेती है। यह स्पर्धा चालू ही है। इस स्पर्धा में अपना कर्तव्य न चूकते हुए विजयी होना ही मनुष्य का कर्तव्य है। पाश या बंधन ढीले करने के लिए इसकी आवश्यकता है। वह अंतमाह सुम्नेषु मदेम। हे ईश्वर, तेरे पास रहकर तेरे द्वारा दिए गए सुख में आनंद से हम रहें। मनुष्यों को देवों के पास जाकर रहना चाहिए। देवों के कौन-कौन से गुण हैं उन्हें देखना चाहिए और वे ही गुण अपने अंदर बढ़ाकर देवों के सानिध्य में आनंद से रहें। मनुष्यों की उन्नति का यही साधन है। वेदों में देवों की स्तुति इसीलिए है कि उस स्तुति में जो देवों के गुण वर्णित हैं वे ही गुण उपासक अपने में बढ़ावें।
यह ही मनुष्यों की उन्नति है। यत देवा अकुर्वन् तत्कर्वाणि, जो देव करते हैं उसी को मैं करूं, यह उन्नति का नियम है। देवों की जो स्तुति है उसका विचार करके, उसका मनन करके उपासक देवताओं के गुण अपने अंदर अधिक से अधिक किस तरह बढ़ावें, यह देखना चाहिए। देवों की स्तुति मानवों की उन्नति में इस प्रकार सहायक होती है। प्रथम अपने में देवत्व लावें, फिर शुभ गुणों से उसकी वृद्धि करें। यही अनुष्ठान मनुष्यों द्वारा करना चाहिए। बुरे वचन न बोलना। सबसे पहले वाणी की शुद्धता करनी चाहिए। वह इस प्रकार है। हे देवाः वह परिच्छादि वचांसि मावोचम। हे देवो, तुम्हें अच्छे न लगने वाले वचनों को मैं न बोलूं, यह रीति वाणी को शुद्ध करने की है। वाणी की शुद्धि से बहुत से काम सिद्ध हो जाते हैं। शुद्ध मार्गों का ज्ञान। अपने आचरण के मार्ग शुद्ध और स्वच्छ होने चाहिए। इस विषय में ये वेद वचन हैं। हे मघनव विदाह गातुम विदा दिशः अनुसंशिषः पूर्विणाम सचीनाम पते पूर्वसो शिक्ष। हे धनवान इंद्र, तू सब मार्गों को जानने वाला है। उत्तम मार्ग कौन सा है यह तू जानता है। हम कौन सी दिशा में जाएं इसका तू हमें उपदेश कर। हे आदि शक्ति के स्वामी, हे धन संपन्न प्रभो, हमें उत्तम शिक्षा दे और उत्तम मार्ग से हमें चला। यह प्रार्थना उपासकों को करनी चाहिए। ईश्वर के पास अनन्य भावना से ही यह प्रार्थना करनी चाहिए। तब देवगण मार्ग को बताते हैं। इस प्रकार निर्दोष मार्ग ध्यान में आता है। उपासक स्वयं भी कौन सा मार्ग उत्तम है और कौन सा नहीं, इसका विचार करके निश्चय करें। मुझे श्रेष्ठ होना है, मुझे महान होना है, यह भावना मन में होनी चाहिए। इस विषय में उपदेश इस प्रकार है। तत्नः मित्रो वरुणो मामहंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। इसके लिए मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक मुझे महान करें। इसमें पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक रहने वाले सब देव मेरे महान होने के काम में सहायक हों, यह प्रार्थना है। मनुष्य को यदि महान होना है तो उसे इन सब देवों की सहायता अवश्य ही चाहिए। मनुष्य के शरीर में ये सब देवताएं हैं। यदि एक भी देव प्रतिकूल होगा तो वह अवयव रोगी हो जाएगा और उसकी उन्नति में रुकावट आ जाएगी। इमं एकम वृषणम कृणुत। इसको अद्वितीय शक्तिमान करो। अद्वितीय शक्ति वाला यदि मनुष्य हो जाए तो उसके महान होने में कोई संदेह ही नहीं। हे प्रेरक ईश्वर, इस अपने संरक्षण से अन्न व तेज प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर, अर्थात हम उत्तम मार्ग से जावें तथा अन्न वाले और तेजस्वी होवें। द्यू, पृथ्वी, इंद्र, बृहस्पति और भग, इन देवों से यश यश प्राप्त हो। यश मुझे छोड़कर दूर न जावे। हमेशा यश मुझे ही मिलता रहे, अर्थात मैं सदा यशस्वी हूँ। इसकी सहायता से मनुष्यों के पास रहने वाले सब तेजों को प्राप्त करके उसका उपभोग करने की इच्छा वाले हम उत्तम तेज प्राप्त करें। इस संसद के यश में मैं युक्त हूँ और मैं इस सभा में उत्तम भाषण करने वाला हूँ। सब प्रकार से मेरी उन्नति होकर मैं सभा में उत्तम प्रकार से प्रभावशाली भाषण करने वाला हूँ। राष्ट्र में ऐसा मान प्राप्त होना उन्नति का लक्षण है। पूर्णता की प्रशंसा, जगत में पूर्णता की ही प्रशंसा होती है। इसलिए कहा है कि पूर्तिः शस्यते नूनम शक्रः वशी। पूर्णता सदा प्रशंसित होती है। निश्चय से जो शक्तिशाली है वह सभी को वश में करके अपने अधीन करता है। शक्रः ईशे ही, सामर्थ्यवान ही ईशन करता है, निर्बल शासन नहीं कर सकता। इसलिए कहा है जेतारम अपराजितम ऊतये हवामहे। जो विजयी और अपराजित है उस वीर को अपने संरक्षण के लिए हम बुलाते हैं। वज्रवः सविष्ठ। हे वज्रधारी बलवान वीर, हमारी सहायता कर। राये वाजाय रिंजसे। धन और अन्न की प्राप्ति करने के लिए हमें तू समर्थ करता है। जो शूरों में अत्यधिक बलवान है, जो बलिष्ठों में भी सबसे अधिक बलवान है, वह अपने वश में रहने वालों को सामर्थ्यवान बनाता है। ऐसी ही शक्ति हमें भी प्राप्त हो, ऐसी इच्छा मनुष्यों को मन में करनी चाहिए। सामर्थ्यशाली होने से धन मिलता है। इस धन के विषय में निम्न वचन इस कांड में हैं।